आज हम बात करेंगे वाई इंडियन माइग्रेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, स्पेसिफिक मिलीनियर के बारे में। हमारे यहाँ के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इंसान को, किसी भी मिडिल क्लास हो या मिलीनियर हो या बिलीनियर हो, उसको अपने बिजनेस करने में या किसी भी चीज़ में एक्सपेंड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें मेजर फैक्टर है टैक्स, दूसरा एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बात करेंगे वाई मिलीनियर लिविंग फ्रॉम इंडिया एंड सेटलिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। सबसे बिगेस्ट प्लेयर इसमें है जो प्ले कर रहा है और अदर कंट्री के मिलीनियर को अट्रैक्ट कर रहा है, वो है यूएई। वहाँ का फेमस सिटी का नाम है दुबई। यूएई काफ़ी सारे ऐसे पॉलिसीज़ लाई है जिसके वजह से किसी भी कंट्री के मिलीनियर ईजिली वहाँ के रेसिडेंशियल बन सकते हैं, ईजिली वहाँ के सिटीजनशिप पा सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके वजह से मिलीनियर का फर्स्ट चॉइस दुबई है। दुबई की रियल इस्टेट, दुबई की गोल्ड मार्केट, दुबई की क्रूड ऑयल मार्केट, एंड द बेस्ट थिंग, दुबई इज़ अ ज़ीरो इनकम टैक्स कंट्री। आप अगर वहाँ पे जाके बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सपोर्ट्स है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दुबई काफ़ी अच्छी रैंक पे आती है। सो अकॉर्डिंग टू हेलने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन, लास्ट के 2 सालों में हमारे इंडिया से ओवर 10,000 मिलीनियर जा चुके हैं और रिसेंट 2024 में 4,300 लोग, वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यूएस, यूके, यूएई एंड कनाडा है। इसमें से अदर कंट्रीज भी हैं, लाइक सिंगापुर भी है, वहाँ पे सेटल होने जा रहे हैं। उन्होंने मेजर अगर किसी चीज़ का बताया है, फीडबैक दिया है, तो टैक्सेशन पॉलिसीज़ का है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया इज़ द वर्स्ट टैक्स पॉलिसी। ओवर 189 कंट्रीज वी हैव रैंक ऑन 159। अगर देखो, अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे स्लैब्स हैं। पर मैं आपको एग्जांपल एक शॉर्ट टर्म में समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हो, आप किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में चले जाते हो, सीईओ बन जाते हो या कोई अलग डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हो और आपकी सैलरी है 7 करोड़ फॉर एग्जांपल, लेकिन आपके टैक्स कितने जाएंगे? पूरे 3 करोड़ टैक्स में आपके चले जाएंगे, बचेंगे आपके पास सिर्फ 4 करोड़। सोचोगे आप, मैं तो अर्न करता हूँ 7 करोड़ पर मुझे सिर्फ हाथ में आ रहे हैं 4 करोड़। मान लो आपके कोई एमएसएमई बिजनेस है, एमएसएमई बिजनेस में आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आपके इनकम है 20 करोड़, आपका प्रॉफिट हो रहा है 20 करोड़। चलो, आप अपने सीए के साथ और थोड़ा सा डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, ये सब भी शो करा के अगर आप दिखा देते हो तो भी आपको नेट टैक्स 80 लाख 90 लाख के अप्रॉक्स देना ही पड़ेगा, जिसके वजह से उसमें से भी आपको नेट प्रॉफिट निकालने होंगे, वर्किंग कैपिटल निकालने होंगे, जिसके वजह से आगे बिजनेस आपको चलाना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहीं पे बात ये आ जाती है जिसमें डिसअपॉइंटेड होते हैं मिडिल लेवल के एमएसएमई करने वाले बिजनेसमैन जो मिलीनियर हैं। अगर आप 60,000 करोड़ कमा रहे हो और उसमें प्योरली झोल झपाट करके एग्रीकल्चर बिजनेस दिखा देते हो तो आपको 0% टैक्स लगेगा। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे आप फंडिंग कर रहे हो, रेवेन्यू दिखा रहे हो, वो भले ही 80 करोड़ हो, 90 करोड़ हो, 90,000 करोड़ हो, पर आपका टैक्स 0 रहेगा। इंडिया में अगर आप आईपीएल बिजनेस करते हो, उसमें भी अगर आप 6,000 करोड़ कमा रहे हो तो आपका टैक्स 0 है। तो ये जो कंपैरिजन है, डिफरेंशिएशन है, ये कुछ मिलीनियर उनको जस्टिफिकेशन नहीं लगता, जिसके वजह से टैक्स इज़ द मेजर पार्ट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। और दूसरा है रुपी का डेप्रिशिएशन होना। इन करेंट मार्केट हमारी डॉलर 87.35 हो चुका है होगा, बट हम 87 के आसपास पहुंच चुके हैं। डॉलर एप्रिशिएशन हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। आखिर में ये माइग्रेशन और इंडिया से जो भी मिलीनियर माइग्रेट कर रहे हैं उनको अदर कंट्रीज जो भी सिटीजनशिप या रेसिडेंशियल दे रही है, वो आखिर में इतने चर्चे में क्यों आ गए? जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और अट्रैक्ट कर रही हैं माइग्रेंट्स को, जिसमें टॉप नेम्स हैं यूएस,
UK, UAE, and Caribbean Island and Portugal and also Greece country. ये सारी कंट्री ना ही माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है बल्कि इंडियन मिलेनियर का फर्स्ट चॉइस भी है। बहुत सारी कंट्रीज हैं अपने अपने ऑफर्स लगा के रखी है। यूएस ने तो एक VV5 वीज़ा प्रोग्राम ही चला के रखा है। इस वीज़ा प्रोग्राम में आपको अगर USA का सिटीजनशिप चाहिए तो उसका प्रोसेस 12 to 24 मंथ्स का है, बट मिनिमम आपको $8 लाख इन्वेस्ट करना होंगे USA में इन अर्बन एरिया। अगर आप रूरल एरिया में कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो मिनिमम $10,50,000 इन्वेस्ट करने होंगे। वेल अगर बात कर लें सबसे ईजिली सिटीजनशिप पाने के लिए और रेसिडेंशियल तो वो UAE है। UAE में आपको 2 मिलियन UAE द्राम इन्वेस्ट करने होंगे और आप वहाँ के ईजिली सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल आप पा सकते हैं। वेल आपको कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर में ही इन्वेस्ट करने की क्राइटेरिया मिलती है मिलेनियर को। USA में होटल्स, रियल एस्टेट, स्मॉल MSME बिजनेस काइंड, ऑफिस, सर्विस सेक्टर बिजनेस एंड UAE में रियल एस्टेट में भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं 2 मिलियन द्राम तो आप वहाँ के ईजिली 1 to 3 मंथ्स में आप वहाँ के रेसिडेंशियल पा जाएंगे। वेल बहुत सारी कंट्रीज गोल्डन वीज़ा का भी प्रोग्राम चला के रखी है जिसमें पोर्तुगल्स है, दूसरा UAE है, UK है, जहाँ पे आपको गोल्डन वीज़ा अप टू 10 ईयर्स के लिए आपको ईजिली मिल जाएगा। आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से जाना होगा। वेल ये कंट्री चाहती हैं कि इंडियन मिलेनियर या अदर कंट्रीज़ के मिलेनियर हमारे यहाँ हैं। वेल जाहिर सी बात है अगर कोई भी मिलेनियर किसी भी कंट्री में जाके सेटअप होता है तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए ये सोचने की बात है अगर इंडियन मिलेनियर हर साल ऐसे जाते रहेंगे जैसे 2024 में ओवर 4,300 लोग चले गए और लास्ट 2 इयर्स में हमारे यहाँ से तो 10,000 लोग चले जा चुके हैं। ये हमारे लिए एक काफ़ी ड्रॉबैक फैक्टर है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक पे इसके बैड इफेक्ट पड़ेंगे। और बहुत सारे मिलेनियर जिनके बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं वो तो ट्राई भी करते हैं कि हमारे बच्चे वहीं पे ग्रीन वीज़ा पाके वहीं पे जॉब भी पा जाएं और सेटल हो जाएं ताकि उनको ईजिली आगे चल के सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल वीज़ा आसानी से मिल जाए। अपनी कंट्री में इंडिया में ऐसा मुझे इतना ड्रॉबैक नहीं लगता, लेकिन हाँ एक मिलेनियर के और बिजनेस करने के तरीके में कुछ तो प्रॉब्लम फेस करने ही पड़ते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आज भी इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे बैरियर है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं जो अदर कंट्री में काफ़ी ही ईजिली है। अगर हेल्थ केयर की बात कर सकें तो बेटर हेल्थ केयर भी है आउटसाइड कंट्री में। हमारे कंट्री में कोविड भी फेस किया जिसमें डॉक्टरों की कमी, बेड की कमी हमें अच्छे से पता है। गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पे फोकस करनी पड़ेगी और हम ऑलरेडी कितने भी तेज़ी से दिख रहे होंगे डेवलपिंग, बट हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अगर इसी तरह से हम अपने कंट्री के मिलेनियर खोते जाएंगे तो हमारे लिए आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। कहीं ना कहीं इनका एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट कई लोगों को रोज़गार देती है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तो बढ़ती है, बट हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ही काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है। हमारी कंट्री की एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा लैग करती है। अप टू द मार्क क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमेशा से सवाल उठते हैं हमारी कंट्री पे। गवर्नमेंट को इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। टैक्सेशन में कुछ रिलीज देना पड़ेगा बिजनेस को, MSME सेक्टर के जो खास स्तर के बिजनेस हैं। इफेक्ट पड़ता है